कराची एक बार फिर आग के शोलों में घिरा हुआ नजर आया और एक बार फिर शहर की फजा धुएं, सिसकियों और मातमी खामोशी में बदल गई। दरहकीकत गुल प्लाजा में भड़कने वाली खौफनाक आग महज एक इमारत का जल जाना नहीं बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाबों, उम्मीदों और जिंदगी भर की जमा पूंजी का राख में बदल जाना है। इस अचानक लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। लम्हों में शोले आसमान से बातें करने लगे, धुआं दूर दूर तक फैल गया और एक मसरूफ कमर्शियल इमारत पल भर में मौत के कुएं में तब्दील हो गई। वो हौलनाक लम्हात देखने में आए जब अंदर फंसे अफराद मदद के लिए चीखते रहे, जब बाहर खड़े लवाहिकीन अपने प्यारों के नाम पुकारते रहे और जब हर गुजरता लम्हा उम्मीद को कम और खौफ को मजीद गहरा करता गया। ये तमाम मनाजिर गुल प्लाजा को कराची की तारीख के दिल दहला देने वाले सानहात में शामिल कर चुके हैं। इस अंदोहनक हादसे में अब तक 26 कीमती इंसानी जानों की ज़िया की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। DIG साउथ के मुताबिक मुतासरा इमारत के मलबे से 26 अफराद की लाशें मुकम्मल हालत में निकाली गईं, जबकि कुछ अफराद के सिर्फ आज़ा बरामद हो सके, जो आग की शिद्दत और दर्जा हरारत की हौलनाकी की गवाही देते हैं। इसके साथ ही 74 से ज़ायद अफराद के ताहाल लापता होने की इत्तलात ने मुतासरा ख़ानदानों के गम और अजियत को नाकाबिल बयान हद तक बढ़ा दिया है। किसी को अपने शौहर की तलाश है, कोई अपने भाई, बेटे या करीबी दोस्त के लिए दर दर भटक रहा है और हर चेहरा बेबसी और कर्ब की तस्वीर बना हुआ है। माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो अरबों रुपए तक ये नुकसान जा पहुंचा है, क्योंकि प्लाजे में कायम दर्जनों दुकानें, दफातर, कीमती सामान, अहम दस्तावेजात और सालों की मेहनत से खड़े किए गए कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मुतासरा प्लाजे के अतराफ में वाक़े इमारतों और फ्लैट्स के मकीन भी शदीद खौफ और बेयकीनी का शिकार है, जिसके बायस कई खानदानों ने हालात के पेश नज़र इलाका छोड़कर नकल मकानी शुरू कर दी है। इस अलमनाक सानहे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत आग लगने के वाक़े की फोरेंसिक तहकीकात कराएगी ताकि असल वजूहात का जा सके। उनके मुताबिक आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध ने इस मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। फाइनल नंबर अभी मैं नहीं दे सकता। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और जो लोग अपने कारोबार कम्प्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पांव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद आग पर मुकम्मल कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। और इससे भी ज्यादा पेचीदा बात यह है कि इस वक्त प्लाजे का तकरीबन 60% हिस्सा गिर चुका है और किसी भी वक्त मुकम्मल इनेदाम का खदशा मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू और कूलिंग का अमल इंतहाई खतरनाक बन गया है। यहाँ एक तल्ख हकीकत यह भी है कि कराची फायर ब्रिगेड खुद शदीद वसाइल की कमी का शिकार है। यह हकीकत है कि जदीद आलात की किल्लत, पानी की नाकाफ़ी दस्तियाबी और महदूद अफरादी कुव्वत जैसे मसाइल हर बड़े हादसे में सामने आते हैं। गुल प्लाजा के वाक़े में भी फायर ब्रिगेड अमले ने पानी की कमी, तंग गलियों, बुलंद इमारत तक रसाई में दुश्वारी और पुरानी गाड़ियों की वजह से दरपेश मसाइल का जिक्र किया है। एक मेगा सिटी जिसकी आबादी करोड़ों में है, अब कमर्शियल इमारतें रोज़ बरोज़ बुलंद होती जा रही हों, वहाँ आकर फायर सेफ्टी का निज़ाम इस हालत में कोलैप्स कर जाए तो ऐसे सानहात का सिलसिला रुकना मुश्किल नज़र आता है। सवाल यह है, क्या फायर ब्रिगेड को वाकई वो वसाइल फराहम किए गए हैं जिनकी एक बड़े शहर को ज़रूरत होती है, या फिर हर हादसे के बाद सिर्फ बयानात ही हमारा मुकद्दर बन चुके हैं। जिम्मेदारी का तयन हर मरहला हमेशा किसी न किसी तरह से पेचीदा दिखाई देता है। इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर गैर फ़ाल फायर सेफ्टी सिस्टम्स, शॉर्ट सर्किट और नाक़िस हिफाजती इंतजामात को वजह करार देकर खुद को बरी ज़िम्मा साबित करने की कोशिश की जा रही है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA तो यहाँ तक कहता है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की, जबकि नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। लेकिन इसके बावजूद प्लाजे में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। अगर ऐसा था तो फिर नक्शे से ज़ायद दुकानें तामीर कराने की इजाज़त कैसे मिल गई, और इस मामले पर गफलत बरतने वालों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इमारत के मालिकान, दुकानदार और मुतल्लिका महकमे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं। यहाँ तक कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी साने का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि इस सानहे के मुजरिम मेयर अफसरान है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जिसने मेरा गिरबान पकड़ने मैं भागने वालों में से नहीं हूँ।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले शायान हमारे रिपोर्टर जो इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है, जरा उनसे क्विक अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त स्पॉट पे क्या है। शायान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शायान, आप इस वक्त स्पॉट पे हैं, जाए हादसा पे मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया? कूलिंग का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? और खास तौर पे मजीद इंसानी जान के ज़िया का कोई खदशा तो मौजूद नहीं है? इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास, जरा क्विकली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम और हमारे साथ जो है रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यही शिकायत मिल रही है कि मुख्तलिफ जगहों से जो है वक्फे से जो है शोले उठते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत जो है ऑपरेशन कंटिन्यू रखा हुआ है, जबकि इसके साथ साथ जो है कूलिंग का अमल भी जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो है यहाँ पर 3 मुख्तलिफ जगहों से जो है सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे थोड़ा सा मेरे की सूरत हाल है कि ये इस वक्त रेस्क्यू की गाड़ियां भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि ये इमारत का जो है वो हिस्सा है जो कि एम ए जिन्ना रोड, जो कि एक अहम शारा है, एम ए जिन्ना रोड जो मज़ार कायद के करीब से गुजरती है, जो है ये इसका हिस्सा है। और ये इब्तदाई तौर पर जो है यहाँ पर आग लगी हुई थी, और अब जो है इस पर कहा जा रहा है कि आग पर तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, लेकिन चारों तरफ से जो है इस इमारत के जो है इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। और इसके साथ साथ जो है 3 मुख्तलिफ टीमें जो रेस्क्यू की अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है कि अगरचे कोई शख्स या किसी की बॉडी अंदर मौजूद है फौरी तौर पर उसे भी निकाला जाए। जबकि इसके साथ साथ जो बताता चलूँ कि अब तक जो है बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 से 26 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़ये में, और तकरीबन 18 से 20 अफराद की जो वो हालत गैर भी बताई जा रही है, जिन्हें जो यहाँ पर यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जो है जिना अस्पताल और इसके साथ साथ जो है सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर भी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर रेस्क्यू की मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जिस पर अगर मैं तमाम तर टीमों के नाम लेता हुआ चलूँ कि रेस्क्यू 1122 KMC और इसके साथ साथ जो छिपा और ईदी की भी टीमें यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ये बताया जा रहा है कि जो इमारत है उसका तकरीबन 40 से 60% जो है हिस्सा अगली तरफ जो है वो गिर चुका है, और इस वक्त ये इमारत भी मुकम्मल तौर पर जो वो खस्ता हाली की तरफ है, और कहा जा रहा है कि इसके पिलर भी जो है कमज़ोर पड़ गए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये गिर सकती है, जिसके तहत जो है दूर किया जा रहा है। जबकि ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 74 की जो लिस्ट है जो गुमशुदा अफराद है वो उनका बताया जा रहा है कि उनके अहल खाना से रब्ता किया गया था कि वो वहाँ पर अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि अभी उनसे रब्ता कट गया, और कहा जा रहा है कि उनको ऑपरेशन के दौरान जो वो सर्च ऑपरेशन में सर्च किया जा रहा है। 74 जो गुमशुदा अफराद की फहरिस्त है, देखिए 26 तो आप बता रहे हैं कि इस वाक़े में जहाने फ़ानी से कूच कर गए इस हादसे के नतीजे में, अब ये बहुत बड़ा लॉस है, तो अभी भी इंसानी जान के अंदर होने के इम्कानात मौजूद है। रेस्क्यू ज़राए क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की है, जो टीम यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर जो वो सर्च कर रही हैं, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 74 की जो है एक लिस्ट बनी है कि जिसके तहत 74 अफराद जो है मिसिंग है, जिनके अहल खाना की जानिब से कहा जा रहा था कि उनके यहाँ पर है। जबकि इसके साथ पुलिस भी बता रही है कि उनके जो मुतादिद इनमें से जो अफराद है उनकी लोकेशन भी इस गुल प्लाजा के करीब आई है, जिसके तहत जो है हम देख रहे हैं कि अब सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, और ना सिर्फ एक जगह से, जबकि 3 मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ जो है इस इमारत के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इब्तदाई तौर पर इनकी जानिब से जो है वो 4th फ्लोर की जो सर्च ऑपरेशन की गया, उसके बाद 3rd का किया जा रहा है, और इस तरह जो है के तमाम तर जो फ्लोर है उनकी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि इसके साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो अंदर धुआं है उससे उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम है उनकी जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोग ठीक है शायान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी क्विक अपडेट। इस वक्त ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब ने मैं ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जावेद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि मुजरिम कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इतना बड़ा सानहा हो गया, इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी शारा है एम ए जिन्ना रोड, ये कोई गुमनाम शारा नहीं है, कोई बैक यार्ड में नहीं है, ये मरकजी शारा है एम ए जिन्ना रोड, वहाँ पे इतना बड़ा सानहा हो गया, इतनी जानें चली गई सर, 26 लोगों का इस जहाने फानी से कूच कर जाना, 40 घंटे से जायद हो गए इस सारे मामले को, अभी भी रेस्क्यू को बहुत सारा जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करनी पड़ रही हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? SPCA है, बिल्डिंग का मालिक है, रेस्क्यू है, कौन रिस्पॉन्सिबल? अभी तक वजह ही मालूम नहीं हो सकी कि आग लगी क्यों। देखें माशाल्लाह आप सब सारे दिन देख रहे हैं, आज तीसरा रोज है, और इसमें जो भी कसूरवार है इसमें सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है, फिर इसकी KMC आती है,
फिर सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो भी इदारे हैं वो कसूरवार हैं। आप ये कहते हैं, आप पूरे चैनल पे, मैं आज कल से चैनल पे हूं और वो बार बार एक चीज ये निशानदेही की जाती है कि यहाँ 1000 कुछ दुकानें अप्रूवल थी और इन्होंने 1200 बना ली। ये सरासर झूठ पे मबनी इनका बयानिया है। ऐसा नहीं है, कुछ शॉपें बड़ी थी उन्हें छोटी कर कर बना लिया गया। लेकिन अफसोस ये होता है आज सिंध गवर्नमेंट बजाय अपनी गलती मानने के बजाय वो ताजिरों को इल्जाम तराशी कर रही है कि इसमें ताजिरों का कसूर है और ये उन्होंने कर लिया, वो कर लिया। मैं पूछता हूं ये इदारे किन के हैं? ये आवाम और ताजिरों के पैसे से ये सैलरी लेते हैं। ये हुकूमत किन के पैसों से चल रही है? आज आप देखें कि पूरा कराची सोग में डूबा हुआ है, पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सोग में डूबी हुई है। अब इनको निशानदेही कर कर हम उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ पे दें कि ये मुजरिम है, आप इन्हें कैफे किरदार। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, एक सादा सा सवाल है सर, ये बिल्डिंग जो गुल प्लाजा है इसकी मेंटेनेंस किसके पास थी? मालिक के अपने पास थी? ये कोई आउटसोर्स किया हुआ था? कौन मेंटेन कर रहा था इसको? देखिए, इनकी जो ट्रेड यूनियन है यहाँ की गुल प्लाजा की, वो मेंटेनेंस उनके जिम्मे थी और वो ही ये करवाते हैं। और हम ये कहते हैं उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि ताजिर के ऊपर कोई इल्जाम है तो उससे बरी जिम्मा कर दिया जाए। हम इस चीज के लिए हम किसी को गलत आदमी को कभी भी ताजिर बरादरी मैं ये कह रहा हूं कि सर जाहिर है जो इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस अपनी जिम्मे लिए हुए था, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी, तो लैब्स तो वहां पे मौजूद है ना सर। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहां पे कोई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये बाकायदा अप्रूवल मैप है और इसमें जो भी तोसी हुई है वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। लेकिन यहाँ फायर के जो हालात थे वहां नहीं थे या इन्होंने तो मजीद अनलीगल तोसी की है, तो वो इदारे कहां गुम हो गए थे? क्या आज इस सानिए के बाद उन इदारों की आंखें खुली है? क्यों नहीं वो आते अपनी ड्यूटी अंजाम देते? मेयर साहब कहां थे 24 घंटे तक? सीएम साहब कहां थे 22 घंटे तक? लेकिन आप ये देखते रहे कि ये लोग सियासत कर रहे हैं। अभी आपने एक क्लिप चलाया, तो सियासी आदमी आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमें सियासत नहीं करनी, अरे हमारे ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। लेकिन अफसोस है कि सिंध गवर्नमेंट आज भी इल्जाम तराशी कर रही है और वो कहती है ताजिरों में कुछ फसादी लोग हैं। ये उन्हें शर्म आने का मुकाम है। आज हमारे ऊपर मरहम रखने की बजाय इल्जाम तराशियां की जा रही है। मैं कहता हूं कोई भी इस पे कोई किरदार ऐसा है जिसकी वजह से ये सानिया हुआ है, उसे करार वाकई सजा मिलना चाहिए। और आप ये अभी तक जो 26 डेड बॉडियां रिकवर की हैं, जो शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए हैं, और मैं एक फाइटर की भी बात करना चाह रहा हूं, फरहान की, जो कि वो भी उसने जामे शहादत नोश किया है। हम उसकी फैमिली के साथ मुकम्मल हमदर्दी है। और ये देखें उन्होंने, अब वो क्या कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी देखें, हमारा एक फाइटर भी शहीद हो गया इसके अंदर। मेरे भाई, ये हादसा आपकी नाअहली, ना तजर्बेकारी, कराची जो 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है, इसके अंदर इनके पास जदीद आलात नहीं है, इनके पास जदीद ट्रेनिंग नहीं है। ये 50 साल पुराना तजर्बे की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आपके साथ है तो मैं उससे बात करता हूं कि मुझे बताएं आपने क्या इस इदारे पे कितने पहले पैसे इनको गाड़ियां आपने दिए? वो भी विफाक की तरफ से आई थी। उसके बाद इनके पास कोई ऐसे आला नहीं है। और बड़े शर्म का मुकाम है, वहां जो लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो आवाजें दे रहे हैं कि कोई जिंदा है तो हमें बताए, कोई आवाज दे तो हम उसको रेस्क्यू करें। यार ये जहालत की दौर की बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। लोग जो है वो चांद पर पहुंच गए, हम अभी तक जमीन पे। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, अब चीफ मिनिस्टर सिंध का एक साउंड बाइट हमने चलाया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस सारे वाकये की जो फोरेंसिक है वो हम कराएंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी और जाहिर करार वाकई सजा की वो यकीन दहानी करा रहे हैं। फिर उसके अलावा जाहिर है वो जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सबसे पहले तो हमें इसके साथ काउंटर फाइट करना ना, जो इस वक्त पोजीशन कंडीशन जारी है। और फिर अब हमने मुर्जा वहाब साहब का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी फिर मेरा गिरबान भी हाजिर है, मेरा गिरबान किसी ने पकड़ना है तो पकड़ लें। तो वो जो फोरेंसिक ये सियासी बयान है जी। देखें, बात यह है इससे पहले कितनी प्रेसिंग हुई है और कितने लोगों को इंक्वायरी के अंदर ये लोग जो नॉमिनेट है उनको किनको सजाएं हुई है। मुझे एक का नाम आप मुझे बता दें, गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा बैठा हुआ है तो आपके साथ, आप उन्हें लाइन पे ले लें। ये सिर्फ ढोंग और ड्रामा है। ये करप्शन की जा रही है इदारों में बैठकर। उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, ताजिर से। मुझे ये बात बताएं
68 और 70% टैक्स देने वाला शहर आज बेवारिस और लावारिसों की तरह यहां खड़ा हुआ है। आखिर इस शहर की क्यों नहीं मालकी ये लोग करते, क्यों नहीं यहां से कमाते हैं, इतना टैक्स लेते हैं? अरे जो बेटा ज्यादा कमाकर मां के पास आता है वो उससे ज्यादा प्यार देती है। लेकिन बदकिस्मती इस शहर कराची की है। इस शहर की किस्मत में लाशें उठाना लिखी है, वो खा टारगेट किलिंग हो, का डकैती की वारदात हो, डंपर की एक्सीडेंट हो, और अब ये इस कौम की, इस कराची की जावेद साहब लास्टली वो कॉम्पनसेशन की तलाश करूं। हाँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? उन्होंने तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो मैं अब सब ने दस्ताने पहने हुए हैं। लेकिन आप मुझे बात बताएं। जी आपका क्या सवाल है? मैं लास्टली सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो कॉम्पनसेशन की बात की है ताजरों के लिए कि कॉम्पनसेशन देंगे, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखें, उन्होंने आप माशाल्लाह इतना मीडिया को आप कवरेज करते हैं, तमाम लोगों सियासी उन्होंने 1 करोड़ रुपया उन लोगों को दिया है जो शहीद हुए हैं। उन्होंने कोई जख्मियों के लिए ऐलान नहीं किया, कोई जो वहां माली नुकसान हुआ है उसका कोई ऐलान नहीं हुआ। ये सिर्फ ठंडा छींटा दिया गया है कि अवाम जो इस टाइम मुश्तहिल है उसे ठंडा किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज आपने सीएम साहब ने जो अपने पास मीटिंग बुलाई थी, क्या वो स्टेक होल्डर थे? अब मैं किसी का नाम लूंगा तो मीडिया पे तो फिर काफी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप उन स्टेक होल्डर को क्यों नहीं बुलाते जिनके खून पसीने की कमाई से ये लोग आज जो लोग करोड़ोंपति थे आज वो रोड पर आ गए हैं? मुझे बताएं उनका कौन पुरसाने हाल है? आप मीटिंगें करते हैं, ड्राइंग रूम की सियासत आप करते हैं, सियासी बयानबाजी आप करते हैं, लेकिन आपके पास हमदर्दी के लिए कुछ भी नहीं है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से मुखातिब हूं, खुदारा आप एक्शन लें और आप देखें कहां कहां गलतियां हुई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही। जावेद कुरैशी साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। इल्जाम तराशी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जाहिर है बड़े जज्बाती हैं, ताजरों का बड़ा नुकसान हो गया इसमें, और जाहिर है जो ह्यूमन लाइफ है वो तो इररेपरेबल लॉस है जो इसमें हुआ है। वी नीड टू आइडेंटिफाई सिंध गवर्नमेंट को जो है एज ए गवर्नमेंट जो है, जैसे चीफ मिनिस्टर सिंध फोरेंसिक की बात कर रहे हैं और ये सब, इसको एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। और पहले भी हम ये देखते हैं कि इस तरह के सानेहात होते हैं, हादसे रकम हो जाते हैं, काफ़ी अफसोस मिलने के अलावा फॉर द टाइम बीइंग स्टेटमेंट्स, वादे दावे करने के अलावा कुछ नहीं होता, और फिर एक और इंसिडेंट जो है वो रूनुमा हो जाता है, वकूफ़ पज़ीर हो जाता है।